नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों। उपनिषदों की कथा श्रृंखला के निरंतर आगे बढ़ाते हुए मैं आपको भृगु को आत्मज्ञान की प्राप्ति की कथा सुना रहा हूँ। महर्षि भृगु एक बहुत ही उपनिषदिक सेज थे और बहुत बड़े महर्षि हुए हैं, आत्मज्ञानी हुए हैं। तो सुनिए ये कथा। पांचाल देश में एक वरुण नाम के महात्मा ऋषि रहते थे। वह बड़े तपस्वी और संसार से विरक्त रहने वाले थे। गृहस्थी में रहते हुए भी वह पूर्ण निष्काम थे। अपने समय के अन्य ऋषियों की भांति उनके पास कोई आश्रम नहीं था जिसमें विद्यार्थी पढ़ते हों, और न जीविका निर्वाह करने के लिए उनके पास गौवें ही थी। दिन भर आत्म साधना में निरत रहकर वे इधर उधर घूमते फिरते रहते थे और लोगों को शांति, सुख और संतोष का सच्चा मार्ग बतलाते रहते थे। इस तरह उनका जीवन समाज के हित के लिए एक चलता फिरता तीर्थ था, जिसके वचनामृत से स्नान कर सबके मानसिक शोक संताप दूर हुआ करती थी। वरुण की इस स्वच्छंद प्रवृत्ति में एक दैवी घटना भी सहायक हुई थी। यौवन के मध्य में उनकी पत्नी का शरीरांत हो गया था। उस समय उनके इकलौते पुत्र भृगु की अवस्था कुल 8 वर्ष की थी। भृगु को अपने सहपाठी महर्षि उपमन्यु के आश्रम में अध्ययन के लिए पहुंचाकर वरुण अपने निरर्गल जीवन में इस तरह सुख शांति का अनुभव करने लगे थे। दिन भर इधर उधर घूमकर उपदेश करने के बाद सायंकाल किसी गृहस्थ के द्वार पर वह पहुंच जाते और रात का भोजन ग्रहण कर प्रातः बिना पूछे फिर आगे बढ़ जाते। न उनका कोई खास मित्र था न स्नेही था। एक साधारण अपरिचित व्यक्ति से उनका जो व्यवहार होता था वही अपने रिश्तेदारों या परिजनों से। मनुष्य मात्र उनके स्नेही थे, परिजन थे और आत्मीय थे। अपने पुत्र भृगु के लिए भी उनके मन में कोई आसक्ति नहीं थी और न कोई ममता थी। उपमन्यु के आश्रम में जब कभी अपने भ्रमण के प्रसंग में वह पहुंच जाते तब उसी तरह का स्नेह भाव भृगु से भी रखते जिस तरह का उसके अन्य सहपाठियों से। इस प्रकार उनके इस अलौकिक व्यवहार की चर्चा उस समय भी लोग करते थे और उनके प्रति हृदय में बहुत सम्मान रखते थे। उपमन्यु के आश्रम में धीरे धीरे बालक भृगु सयान हुआ। शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ उनके शरीर का ढांचा भी विकसित हुआ और लौकिक व्यवहारों की भी थोड़ी जानकारी उसे हुई। 25 वर्ष की अवस्था तक उसने सभी शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया और अपने सहपाठियों में सबसे अधिक बुद्धिमान, अक्षमाशील, विनयी, सदाचारी, बलवान और मृदुभाषी बनकर गुरुजनों का स्नेह भाजन तथा साथियों का परम प्यारा बन गया। उपमन्यु और उनकी सहधर्मिणी अपनी गुरु पत्नी में उसने जो सच्चा स्नेह, प्यार और सम्मान पाया, उसमें अपनी बाल सुलभ कोमल भावनाओं के कारण अपने सगे पिता माता के प्यार के अभाव को भूल गया। उसकी दृष्टि में उपमन्यु ही उसके सगे पिता और वरुण एक संसार से विरक्त रहने वाले महात्मा थे। वह यद्यपि यह जानता था कि वरुण ही उसके पिता है और उनकी माता बचपन में ही मर गई हैं, पर स्वयं इसे मन में कभी मानता नहीं था। उसके हृदय में, मन में, विचारों में और कार्यों में सर्वत्र और सर्वदा माता पिता के एकांत अभाव का कभी कोई ख्याल नहीं हुआ। उन्हें कोई ऐसी स्थिति ही आ पाई। काल चक्कर के अनुसार इस तरह भ्रमण कर उपदेश करते करते महर्षि वरुण व्यर्थ हो गए। रात दिन के अनियमित भ्रमण में खाने पीने की असुविधा और तपस्या तथा साधना की दृढ़ता के कारण समय के पहले ही उनका बलवान तथा तेजस्वी शरीर शिथिल हो गया। पहले जहां 8-10 कोस प्रतिदिन चलकर गांव में थोड़ा बहुत उपदेश भी दिया करते थे, वह अब 4-6 कोस में ही थकान मालूम होने लगती थी तथा भीतर से बहुत इच्छा करने पर भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते थे। यौवन की श्यामल केश राशि और समश्रु के बीच में चंद्रखंड के समान उनका गौर वर्ण का तेजस्वी मुखमंडल, सन के समान चारों ओर के सफेद बालों में दांतों के अभाव से एकदम पोपला बन गया। मृदंग की तरह उनके सहज धीर गंभीर स्वर की मधुरता भी अब नीरस हो चली तथा हृदय में जहाँ स्फूर्ति तथा उत्साह की लहरें दौड़ती रहती थी, वहाँ बुढ़ापे के इस दुर्दम
साम्राज्य में विरक्ति और निस्पृहता की मृतस्थली छाने लगी। वे अब यह सोचने पर विवश हो गए कि कहीं एकांत में ठहरकर शांत जीवन बिताया जाए, क्योंकि इतने दिनों का अनवरत श्रम अब विश्राम मांगता है। मानव मात्र के सहज सखा महर्षि वरुण की मनोदशा भी उनकी शारीरिक दशा के साथ कुछ शिथिल हो गई। उन्हें अब शांत एकांत की तलाश में अपने इकलौते बेटे की याद आई, जो यौवन के द्वार पर खड़ा होकर उनकी ओर से अधिक निरपेक्ष हो रहा था। एक दिन बहुत थक जाने पर बिना किसी प्रेरणा कहिए एक अक्षीण ममता रेखा उनके हृदय पटल पर अनायास खिंच गई। पर इधर 5-6 वर्षों से वह उपमन्यु के आश्रम में नहीं गए थे और न भृगु का ही कोई समाचार उन्हें मिला था। ग्रीष्म ऋतु में एक दिन संध्या के समय परिश्रांत महर्षि वरुण अपने बाल सखा उपमन्यु के आश्रम में पहुंचे। उसमें आश्रम के सभी अंतवेशी संध्या की अग्नि उपासना में निरत भृगु अपने गुरु के आश्रम से सुमिधा और कुछ लेकर अग्निशाला में प्रविष्ट हो रहा था। दूर से ही उसने अपने लड़खड़ाते पैरों से आने वाले ग्लान मुख शिथिलता शरीर वृद्ध पिता को देख लिया। देखते ही उसके सारे शरीर में एक अपूर्व करुणा उमड़ पड़ी। मरुस्थल में अंतःसलीला की धारा फूट पड़ी। वह सन हो गया। रक्त के एक तव ने उसके उपेक्षित हृदय को प्यारे पिता के इस दुखदायिनी असमय वृद्धता पर उद्वेलित कर दिया। उसने आज पहली बार देखा कि उसका तेजस्वी प्रियविराजक पिता निर्वाणोन्मुख दीपक की भांति कंपन युक्त निस्तेज और अक्षीण हो रहा है। थोड़ी देर तक वह यूं ही खड़ा होकर निरक्त रहा कि यह आगंतुक उसका प्यारा पिता ही है या कोई दूसरा व्यक्ति, पर धीरे धीरे समीप पहुंचकर महर्षि वरुण ने अपने पुत्र का संदेह दूर कर दिया। भृगु को अब यह बतलाने की कोई जरूरत नहीं रही कि उसका वृद्ध पिता आज एक असहाय की भांति इतने दिनों बाद उसके पास क्यों आ रहा है। वह कुश और समिधा अपने एक साथी को थमाकर पिता की ओर दौड़ पड़ा। उसकी रग रग में ममता की एक अद्भुत अपूर्व लहर दौड़ रही थी और करुणापूर्वक आंखों में स्नेह के मोती छलक रहे थे। इतने दिनों तक अवरुद्ध होकर भटकने वाली स्नेह धारा को जो आज सहज सुगम पथ मिला था, तो वह अपने संपूर्ण बल वेग और उत्साह से क्यों न फूट पड़ती। वह दौड़कर अपने पिता के गतिशील चरणों में बेड़ियों की तरह दोनों हाथों को बांधकर गिर पड़ा, मानो आज से सचमुच महर्षि वरुण के सदा चलने वाले चरणों की गति पुत्र के स्नेह पास में अवरुद्ध होने वाली थी। वह पहली बार शरीर और मन से उसी जगह खड़े हो गए। चिर वियुक्त पुत्र के कोमल करों के सुखद स्पर्श ने उनकी ज्ञान की कठोरता दूर कर दी। उनका समदर्शी तब छूट गया, क्योंकि संसार में इस तरह हाथ बांधकर उनके अविरुद्ध पैरों को रोकने वाला कोई दूसरा कहीं नहीं मिला था। वह आर्द्र हो गई, क्योंकि स्नेह जल से उनके धूसरित पैरों को नहलाने वाला कोई नहीं था। आज बहुत दिनों बाद वह एक ऐसी विचित्र मन स्थिति में पहुंच गए जहां से ऊपर उठने में उनके चिर विरागी मन को भी व्यायाम करना पड़ा। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली और हृदय से कंपन होने लगा। व्यर्थता और असहायता की दुखद अनुभूति से एकाएक इस तरह व्याकुल हो जाने की बात उन्होंने कभी सोची नहीं थी। स्नेह भरे बाहुपास में भृगु को खड़ा कर छाती से लगा लिया और थोड़ी देर तक उसी तरह खड़े रहे। गला रुंध गया था और वाणी की सारी शक्ति लुप्त हो गई थी। उनके रिक्त हृदय में कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह गया था। आंखों की अश्रु धारा और शरीर की पुलकावली उनके वात्सल्य सरोवर में निमज्जित मन की दशा बतलाने के लिए काफी थी। इस प्रकार थोड़ी ही देर में एक दूसरे से लिपटे हुए पिता और पुत्र के चिर प्रसुप्त स्नेह स्रोत फूट पड़े और दोनों ही अपने ज्ञान गौरव को भुलाकर एक साधारण प्राणी बन गए। आज वरुण भृगु के आराध्य पिता और भृगु वरुण का पुत्र प्यारा पुत्र बन गया। थोड़ी देर बाद साहस बटोर कर महर्षि वरुण ने अपने को संभाला और भृगु के प्रदीप्त मुखमंडल को अपने आतुर नेत्रों के सामने करते हुए कहा, वत्स, इधर बहुत दिनों से मैं यहाँ नियास का मेरा शरीर शिथिल हो रहा है और पहले की तरह घूमने फिरने में बहुत कष्ट होता है। मैं इस इच्छा से यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारा अध्ययन अब समाप्त हो गया होगा और अब तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट कर मैं अपने जीवन के शेष कर्तव्यों की समाप्ति कर लूँ। महर्षि वरुण के अंतिम वाक्य में मनोव्यथा की इतनी तड़पण थी कि प्रयत्न करने पर भी उनका स्वर विकंपित हो गया और आंखों से आंसुओं की एक दूसरी रेखा छूकर भृगु के विशाल सुगंध को सिक्त करने लगी। वह प्रयत्न करके भी कुछ बोल नहीं सका और साहस करके भी अपने वृद्ध पिता के मुख पर आंखें नहीं
कर सका। उसकी तेजस्वी आंखें अपने आप खिंच गई और वह उसी तरह फिर भी खड़ा रह गया। वर्ण फिर बोले, वत्स तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं? इधर बहुत दिनों से मैं उनसे भी नहीं मिल सका, चलो उनके पास चलें। आज सचमुच उनके दर्शन से मुझे कितना संतोष और सुख मिलेगा। तुम्हारा सारा दायित्व लेकर उन्होंने मुझे कितना निश्चिंत बना दिया था, इसे मैं आज समझ रहा हूँ। भृगु ने धड़कते हृदय से बड़ी कठिनाई से फटे हुए स्वर में कहा, तात आज ही चर्चा करते हुए आपके बारे में भी बड़ी चिंता कर रहे थे। मुझे तो यह स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि आप इतने ही ऐसे में इस तरह शरीर से शिथिल हो जाएंगे। आज आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता के बदले दुख हो रहा है। वरुण ने प्रसंग बदलते हुए कहा, वत्स चलो उपमन्यु के समीप चलें, आज उनके दर्शन की बड़ी उत्कंठा हो रही है। भृगु को पास में छोड़कर वरुण उपमन्यु के आश्रम की ओर चल पड़ा और भृगु उनके पीछे पीछे अनायास से चलने लगा। एक के बाद विदग्ध हृदय में अज्ञात वात्सल्य की धारा फूट पड़ी और जीवन में दूसरी आज पहली बार ममता के अंधकार में भरे कूप में गिरकर बाहर नहीं निकल पा रहा था। उपमन्यु के आश्रम में वरुण 2-3 महीने तक टिके रहे। अपने जीवन में किसी एक ठौर पर इतने दिनों तक ठहरने का उनका कभी का अभ्यास नहीं था, पर इतने दिनों तक वहां रुकने का कारण एक और उनके श्रांत शरीर की असमर्थता थी और दूसरी ओर बाल सखा उपमन्यु के सात्विक स्नेह और उनके शिष्यों की श्रद्धा तथा भक्ति का बंधन था जो उन्हें जकड़े हुए था। इस अवधि में भृगु ने अपना सब कर्तव्य सविधि समाप्त किया और उपमन्यु एक दिन शुभ मुहूर्त में उसका दीक्षांत समारोह संपन्न कर दिया। दीक्षा के अनंतर अवभृत स्नान कर उसने अपने सहज कृपालु गुरु तथा ममता मूर्ति गुरु पत्नी का चरण स्पर्श कर गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त होने का जब आशीर्वाद प्राप्त किया तो अनजाने में ही गुरु के आश्रम से वियुक्त होने की कल्पना ने उसे बेचैन बना दिया। एक सुनिश्चित पद पर उसके नियंत्रित और संतुष्ट जीवन का सकट इतने दिनों तक जिस निर्बाध और नीरव रूप में चला जा रहा था, आज पहली बार उसमें सदा के लिए रुकावट की स्थिति सामने आई। वह कितनी बार अपने साथ गुरु के आश्रम में रहने वाले श्रेष्ठ छात्रों को प्रसन्न तन मन से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए देख भी चुका था, पर आज उसका भी सामने से नहीं हुआ। ममता की मूर्ति गुरु पत्नी के मंतव्य और दयालु गुरु के स्नेह को प्राप्त करने का सुयोग उसे गृहस्थ आश्रम में कहीं नहीं दिखाई पड़ा। माता के अभाव और पिता के सहज विरह के कारण उसके स्नेह हृदय में गुरु और गुरु पत्नी के प्रति जो भाव भरा था उसकी पूर्ति गृहस्थ आश्रम में कैसे हो सकती थी। वह सचमुच प्रसन्नता भूल गया। मन में संध्या के बादलों की भांति शीघ्र फैलने वाली विषाद की धूमिल छाया ने उसके तेजस्वी मुखमंडल को अक्षण भर में ही आभाहीन कर दिया। आंखों में प्रयत्न करने पर भी आंसू छलक पड़े, कंठ वृद्ध हो गया और विचार शक्ति मंथर बन गई। वह आज से बहुत दिनों बाद पलाश दंडधारी जिस वटु वेश में गुरु के आश्रम में आता उसे भी गया बीता बन गया। शास्त्रों के महान पंडित तथा लोक व्यवहार में दक्ष उपमन्यु को अपने प्रिय छात्र की इस मनोव्यथा का पता चल गया। उसमें दीक्षा मंडप में सैकड़ों अंतवासी अपने प्रिय सखा के इस महाभाग्य सूचक महोत्सव में सम्मिलित होकर प्रसन्नमुख खड़े थे। यज्ञाग्नि की सुगंधित श्यामल धूम राशि आश्रम के शांत वातावरण को पवित्र कर रही थी। महर्षि वरुण सहज प्रसन्न मन से खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें भृगु के मानसिक उद्वेग का कुछ पता नहीं था, अतः उपमन्यु ने भृगु को आश्वस्त करने का यह अवसर ठीक नहीं समझा। महोत्सव की समाप्ति की घोषणा करते हुए उन्होंने अपने गंभीर स्वर में अपने छात्रों का ध्यान एकाएक आकृष्ट किया और बोले, वत्सो चलो। जिस प्रकार भृगु ने अपनी सेवा भावना आत्मनिष्ठा और तत्परता से इस महोत्सव को संपन्न करने का शुभ संयोग प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम लोग भी प्रयत्न करते जाओ। अब यहाँ का सब कार्य संपन्न हो चुका, यहाँ तुम्हें खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। छात्र वृंद धीरे धीरे चला गया। दीक्षा मंडल में 2-4 वयोवृद्ध विद्वान उपमन्यु वरुण तथा भृगु को छोड़कर कोई छात्र नहीं रह गया। इस बीच भृगु का मानसिक संताप धीरे धीरे घुल रहा था, पर वह अब तक प्रयत्न करने पर उसकी चंचल अश्रुधारा उसके नव समश्रु विर्मांडित मुखमंडल पर अपना पथ नीचे बना रही थी। उसका क्रम जारी था। मन की कृत्रिम चेष्टा हृदय को सहज उद्गार में बाधा कहाँ तक पहुँचा सकती थी।
उचित अवसर देख उपमन्यु ने मुस्कुराते हुए भृगु के कंधे पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, आयुष्मान भृगुवास, तेरी आकुलता मेरे मन में भी जगह कर रही है। मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि तुम्हें असमय से यह कुविचार कैसे बांध सके। बेटा, शास्त्रों का इतने दिनों तक अभ्यास का केवल सभाओं और समितियों के लिए यह है। तुम्हें इस तरह अशांत होने में तो मैं कोई भी औचित्य नहीं पा रहा हूँ। वत्स, धीरज धरो और मुझे अपनी व्यथा का कारण बताओ। भृगु गा रहा सा विवेक गुरु के इस आत्मीय व्यंजक संबोधन से और भी झंकृत हो उठा। हृदय में एकाएक तीव्र स्पंदन हुआ, वाणी और अधिक जड़ बन गई। आयत नेत्रों ने वेग से हृदय की आकुलता का परिचय दिया और श्वास की गति कुछ शब्दायमान हो गई। वह गुरु की बातों का उत्तर देना तो दूर, सामने ताकने की अक्षमता भी खो बैठा। वरुण को भी अपने पुत्र की विकल्पता का बोध हो गया, पर वह भी चुप बने रहे। थोड़ी देर बाद उपमन्यु ने धीर गंभीर स्वर में पुनः पूछा, बेटा, अबुध बच्चों की तरह तुम्हारी यह विकल्पता मुझे किलकित करने वाली होगी। मैं सचमुच यह जानना चाहता हूँ कि तुम इतने अधीर क्यों बन गए हो। भृगु को गुरु की गंभीरता ने कुछ सोचने पर विवश किया। वह आकाश की ओर ताकने लगा। वरुण की उपस्थिति तथा महोत्सव के स्मरण ने उसे स्वस्थ बनाया। अवचेतन से अकस्मात फूटने वाली ममता या मोह की धारा गुरु के इस गंभीर उद्बोधन में विलीन होने लगा। शास्त्रों ने भी इसे असमंजस में संभाला। फिर तो वह चुप नहीं रह सका। विनीत स्वर में हाथ जोड़कर बोला, पूज्य गुरुदेव, अपनी इस आकुलता के बारे में मैं स्वयं लज्जित हूँ। सचमुच मैं नहीं जानता कि मेरे इस आकस्मिक अज्ञानावरण का कारण क्या है। गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होने के लिए आपका दिया हुआ आशीर्वाद ही मेरे इस अज्ञान का हेतु दिखाई पड़ता है। मैं इस निर्विलंब जीवन से आपके चरणों की सेवा को ही निरापद, सुख, शांति में और श्रेष्ठ मानता हूँ। मेरी इस आकुलता के मूल में दिन भर में अनेक बार प्राप्त होने वाले ममतामयी के सहज सन्निहित संबोधन और आपके पवित्र चरणों की एकांत सेवा के शुभ क्षण भी स्मृति रूप में जुड़ गए थे। इनसे आजीवन वंचित होने की कामना मुझ में नहीं थी और सचमुच अब भी नहीं है, पर गुरुदेव, मेरा अपराध अक्षमा हो। पूज्य पितृचरण की सेवा का श्रवण मुझे उस शख्स नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ और अपने किए पर पछता रहा हूँ। उपमन्यु की कृत्रिम गंभीर मुख मुद्रा भृगु के इस निश्चल वाणी से सहज प्रसन्न हो उठी। वरुण के विरक्त नेत्रों में भी नवीन भावनाओं की चमक दिखाई पड़ने लगी। दीक्षा मंडप में सम उपस्थित अन्य विद्वान चकित विस्मित नेत्रों से भृगु को निरखने लगे, मानो उसमें जीवन नवीन परिवर्तन हो गया। उपमन्यु ने फिर कहा, वत्स, गृहस्थाश्रम में सेवा का मार्ग सब ओर से खुला रहता है। यहाँ मेरे आश्रम में तो तुम्हें केवल मेरी अथवा आचार्यानी की सेवा का सुयोग मिलता था, पर गृहस्थी में तो तुम्हें अनेक दीन दुखी दरिद्र पुरजन, परिजन, आत्मीय जन तथा अतिथि मिलेंगे। उन्हें मेरी ही तरह सेवा करने में तुझे इसी भांति सुख, संतोष और शांति मिलेगी। अपनी विद्या और प्रतिभा का सदुपयोग अपने छात्रों में करना। मेरा उदाहरण तो तुम्हारे सामने है। तुम्हारे आराध्य पितृ चरण स्वयं सेवा, त्याग और तपस्या की मूर्ति हैं। लौकिक विषयों में अप्रवृत्त होकर भी वे सब कुछ जानते हैं। उनका शरीर अब शिथिल हो चला है। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर तुम मन की सेवा करके उतना ही श्रेय प्राप्त कर सकोगे जितना ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर यहाँ प्राप्त करते रहे। वत्स, हमारे पूर्वजों ने आश्रम की यह व्यवस्था बहुत कुछ समझकर बनाई है। गृहस्थी में रहकर सभी आश्रमों के लिए मनुष्य सहायता कर सकता है, तो मैं अब इसे पलायन करना उचित नहीं है। भृगु थोड़ी देर चुप रहकर अपने गुरु के मुख की ओर गंभीरता से निरखता रहा। फिर विनीत स्वर में बोला, भगवान, मैं गृहस्थ आश्रम से पलायन नहीं करूंगा। मेरा संदेह दूर हो गया है और मेरा मोह छूट गया है। भृगु की इन विकल्प भरी बातों से वर्ण की विचार शक्ति कुछ प्रबुद्ध हो उठी थी। अपने विद्या व प्राप्त पुत्र के इस असामयिक मोह के प्रकरण ने उनमें भी कुछ असमंजस के बीज बो दिए थे। उनकी अनुभवी आंखों और शब्दों के तत्व को पहचानने वाले कानों से यह छिपा नहीं रह सका कि भृगु की विद्या अभी कितनी अधकचरी और बुद्धि कितनी भ्रांत और अस्थिर रहने वाली है। वे थोड़ी देर बाद अनमने से बोल पड़े, वत्स, इतनी देर तक तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे मन में यह संदेह उठने लगा है कि इतने दिनों तक तुमने जिस विद्या का अर्जन किया वह केवल शास्त्रीय रही है। आत्मनिष्ठा का, पूर्ण हृदय का, निर्विकल्प ब्रह्म विद्या का शुभ्र प्रकाश अभी तुझे नहीं मिला है। अन्यथा तुम्हें इस असामयिक अज्ञान के बंधन में बांध कर क्यों भटकना पड़ता। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे दयालु गुरु ने तुम्हें परिश्रम से शास्त्रीय विषयों में पारंगत कर दिया है और तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त होने की पूरी अक्षमता प्राप्त कर चुके हो। पर वत्स, ब्रह्म ज्ञान के
अभाव में तुम्हारी गृहस्थी पूर्ण सुख शांतिदायिनी नहीं बनेगी, भटकाने वाली और संदेह बढ़ाने वाली होगी। अस्तु यह अवसर अधिक बात करने का नहीं है, शेष क्रियाएं संपन्न करो और चलो, किसी उचित अवसर पर पूरी बातें होंगी। महर्षि वरुण की गूढ़ बातों से अभिमन्यु का चेहरा उतर सा गया। ऐसे अवसर पर उपस्थित होने वाली अपने प्रिय शिष्य की अप्रतिष्ठा उनकी अप्रतिष्ठा थी, पर अब आगे चुप रहना भी ठीक नहीं था। प्रसंग को कुछ बदलते हुए बोले, सखे वर्ण, इस गूढ़ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति गृहस्थी में रहकर भी की जा सकती है, और यदि देवी एक से पिता द्वारा किसी भाग्यवान पुत्र को इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो इससे बढ़कर दूसरी बात क्या होगी। दीक्षा मंडप में अब तक चुप खड़े अन्य विद्वान ऋषियों ने सुचतुर अपमन्यु के कथन का अभिनंदन करते हुए कहा, महाभाग अपमन्यु, आपका कथन सर्वथा सत्य है। आयुष्मान भृगु अपने पिता के पास रहकर गृहस्थाश्रम में भी आत्मविद्या की प्राप्ति कर सकता है। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जबकि गृहस्थी में प्रवेश करके आत्मविद्या की प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या और साधना के पथ से भी वापस लौटे हैं। गृहस्थी इस पुनीत पथ में कोई बाधा नहीं उपस्थित करती। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद उपमन्यु ने भृगु की ओर देखकर फिर कहा, वत्स चलो अब कुटीर की ओर चले। यह कितना अच्छा सुयोग मिला है कि जिस आत्मविद्या की प्राप्ति लोग वृद्धावस्था तक करते रहते हैं उसके प्रति तुम्हारे मन में अभी से आकर्षण हुआ। मैं अब समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे संदेह और मोह की यह अक्षणी रेखा तुम्हारा शांत, निरापद और निर्मल भविष्य का संकेत लेकर उदित हुई थी। अपने पूज्य पिता महाभाग वरुण की सेवा में निरत रहकर तुम थोड़े ही दिनों में सब ओर से सुखी और संतुष्ट और शांति बन जाओगे। उपमन्यु की संकेत भरी बातों से महात्मा वरुण की गंभीर मुख मुद्रा कुछ हल्की हो गई, विचारों में उदारता आ गई और अक्षणिक संशय छिन्न भिन्न हो गए। इस बीच दीक्षा मंडप से सब लोग अपने अपने कुटीर की ओर गमनोद्यत हो रहे थे। वह भी अपना कमंडलू और मृगचरम लेकर उपमन्यु के साथ साथ दीक्षा मंडल से बाहर निकल पड़े। भृगु का संदेह अब अपनी पूर्णता पार कर चुका था। विकल्प ने संकल्प का रूप धारण कर लिया था। विषाद बीत चुका था। अतः उत्साह और उमंग की लहरों पर तैरता हुआ वह भी गुरुजनों के पीछे पीछे अपने कक्ष की ओर चल पड़ा। गुरु के आश्रम से विदा लेकर अपने पिता वरुण के साथ भृगु ने अपने पूर्वजों के टूटे फूटे निवास स्थान को फिर से आबाद किया। दिन रात वह पिता की सेवा में जुटा रहता और गृहस्थी के जंजाल को हंसी हंसी में उड़ा देता। थोड़े ही दिनों के भीतर उसके सरल निश्चल साधु स्वभाव, निर्भिमान व्यक्तित्व, संशयोच्छेदिनी विद्या और प्रखर प्रतिभा की चर्चा चारों ओर चल पड़ी। उजड़ी गृहस्थी में समृद्धि का आगमन प्रारंभ हो गया। शिष्यों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। ज्योतिष शास्त्र के समस्त शुभ लक्षणों से समर्थित वास्तविक सुख शांति और संतोष की मूर्ति सी उसकी सहज धर्मणी ने सारे सुखद साधनों में समेत प्रविष्ट होकर उसकी आदर्श गृहस्थी को सुप्रहा की वस्तु बना दी। विरक्त वर्ण को भी वृद्धावस्था में लौकिक ऐसुणुआओं की तृप्ति का सुयोग प्राप्त हुआ। प्रिय पुत्र के चारों ओर फैलने वाले यश के अनुरूप सद्गुण और भाग्य के अनुरूप प्राप्त होने वाले पुत्र वधु ने उन्हें और भी निश्चिंत बना दिया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में भृगु की गृहस्थी पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उदित होते ही सुख शांति की सुधासी बरसाने लगी। थोड़े दिनों के लिए उसके सारे संदेह और संकल्प विकल्प दूर हो गए। अभाव के नितांत अभाव ने उसको निश्चिंत बना दिया था, पर इस संतोष की निद्रा में भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का सुख सपन वह छोड़ना नहीं चाहता था। उचित अवसर की प्रतीक्षा में वह आकुल रहा करता था। आखिरकार वह मंगल वेला एक दिन संध्या के समय बिना बुलाए ही आ गई। महर्षि वरुण उसमें किसी चिंतन में निरत थे। उनकी अखंड समाधि यद्यपि टूट चुकी थी, पर बाहरी आंखें किसी भीतरी तत्व को सुलझाने में अपलक हो रही थी। विनीत भाव से पिता के चरणों के समीप बैठकर भृगु ने उन्हें सावधान किया। वरुण अधिक देर तक चुप नहीं रह सके। बोले, बेटा कहो क्या बात है? क्या आज बहुत पहले ये अग्नियों की आराधना कर चुके हैं? भृगु ने कुछ देर रुककर विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर कहा, पूज्यता, बहुत दिनों में अपूर्व आपने दीक्षा मंडप में जिस आत्मज्ञान प्राप्ति की चर्चा की थी उसके अभाव में मैं इतने दिनों बाद भी कभी मुझे सच्चा सुख नहीं मिला। दूसरों की दृष्टि में मेरी गृहस्थी और मेरी विद्या भले ही संतोष और शांति देने वाली हो, पर मैं तो उस आत्मज्ञान के अभाव में रीता हूँ। अतः हे तात, जिस प्रकार मेरी यह बाधा दूर हो वह उपाय करे, मैं उसके लिए तैयार होकर आपके समीप आया हूँ।
वरुण बड़ी देर तक चुप रहे। पुत्र की इस उत्कट कामना को सामने देखकर उन्हें सहसा कोई उत्तर नहीं मिला। उनकी अनुभवी आंखें ऊपर फैले हुए नीलाकाश में उलझ गई, जो संध्या की लालिमा में रंजित होकर हो रहा था। भृगु में अधिक देर तक पिता के इस मौन को सहन करने की अक्षमता नहीं आई। विनीत सबर से हाथ जोड़कर वह फिर बोला, पूज्य तात, आप मुझे उस ब्रह्म विद्या की शिक्षा दीजिए जिसने मुझे ब्रह्म तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए और सच्चे सुख, शांति और संतोष का पात्र बन सकूं। मैं यह जान चुका हूं कि संसार में बिना उसके समझे या जाने सारा जीवन निरर्थक है, सारे शास्त्र विफल हैं और सारी विद्या बुद्धि व्यर्थ है। वरुण को पुत्र की इन सुधी बातों में संदेह का लेस मात्र नहीं रहा। वे प्रसन्न मन से बोले, वत्स तुम्हारी सच्ची ज्ञान पिपासा का ज्ञान आज कर मुझे वत्स तुम्हारी सच्ची ज्ञान पिपासा को जानकर आज मुझे प्रसन्नता हुई। सचमुच इस संसार में ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है, पर उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति बहुत सरल नहीं है। उसके लिए तुम्हें सच्चे तन मन से तैयार होने की जरूरत है। क्या मैं यह मान लूं कि तुम इस संसार की असारता का परख चुके हो और अपने योग्य गुरु द्वारा प्राप्त सभी शास्त्रीय विद्याओं में उस ब्रह्म तत्व का प्रतिबिंब देख चुके हो? भृगु ने थोड़ी देर तक चुप रहकर पिता की बातों का पर ध्यान दिया और फिर विनीत स्वर में उत्तर दिया था, मैं यह तो जानता हूँ कि इस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति बहुत सरल नहीं है, क्योंकि जिसके लिए आपने अपने सारे जीवन को ही खपा दिया उसे मैं इतनी आसानी से कैसे प्राप्त कर लूँगा। पर यह तो मैं नहीं जानता कि गुरु की दी हुई सभी शास्त्रीय विद्याओं में मैं उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब है और सारा संसार उसके जाने बिना सार है। अपने तन मन की सच्चाई पर भी मुझे अधिक विश्वास है। इसके अतिरिक्त मुझे आपकी कृपा का ही भरोसा है। मेरे तात, मेरी सारी शास्त्रीय विद्या, बुद्धि और प्रतिभा उस परम तत्व की ज्योति के बिना निष्प्रभ और मलिन है। मुझे उनका पूरा भरोसा नहीं है। वरुण ने पुत्र की विनय भरी बातें ध्यान से सुनकर कुछ और देर चुप रहकर फिर कहा, बस यह शरीर जिसे तुम देख रहे हो वह अन्न में है। अन्न के बिना इसका टिकना कठिन है। इस अन्न में शरीर के भीतर प्राण है, आंखें हैं, कान है, वाणी है, मन है। इन सबको तुम ब्रह्म ज्ञान का द्वार समझो। इन सब के द्वारा उसका तत्व चिंतन हो सकता है। इस संसार में जितनी वस्तुएं तुम देख, सुन या समझ सकते हो उन सब का रचयिता वही ब्रह्म है। एक तुच्छ तृण से लेकर महामहिमा में ब्रह्म तक सब पदार्थ जैसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसकी सत्ता से जीवित रहते हैं और अंत में भी जिसके भीतर प्रवेश करते हैं और तद्गत होकर लीन हो जाते हैं, उसी ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा प्राप्त करनी चाहिए। पर वक्त उसे प्राप्त करने के लिए या जानने के लिए तुम्हें साधना और तप की शरण पुनः लेनी पड़ेगी। पिता ने पुत्र की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर यह समझ लिया कि उसे अब तप करने की आवश्यकता है। अभी तक साधना और तपस्या का उसकी आंखों में वह मूल्य नहीं था। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन के इन वर्षों में उसने शास्त्रों के नियम पूर्वक अध्ययन, अध्यापन, तन मन से गुरु सेवा, अज्ञा ध्यान, सदाचरण और चरित्रता को ही साधना माना था। तपस्या के नाम पर कतिपय व्रतों उपवासों का ही महत्व उसे विदित था। पिता की गंभीर वाणी में तपस्या और साधना की आभा से वह चकाचौंध में पड़ गया। थोड़ी देर तक चुप रहकर विनम्र स्वर में बोला, तात, क्या तपस्या और साधना के जरिए ब्रह्म तत्व की प्राप्ति किसी अन्य प्रकार से संभव नहीं है? वरुण बोले, वत्स, किसी अन्य प्रकार पर मेरा अधिक विश्वास नहीं है। यूँ संसार में ब्रह्म ज्ञानियों की कमी नहीं है और सब अपने अपने अनुभव की कुछ अलग अलग बातें भी बताते हैं, पर मेरा अपना अनुभव यही है कि बिना तन, मन और प्राणों को वश में किए हम परम तत्व के समीप भी नहीं पहुंच सकते। प्राप्ति तो असंभव ही है। भृगु ने विनम्र स्वर में कहा, तात, प्रातःकाल मुझे उस साधना में निरत होने की आज्ञा प्रदान कीजिए जिसे ब्रह्म प्राप्ति सुलभ होती है। पिता की आज्ञा प्राप्ति कर भृगु सहर्ष ब्रह्म का ध्यान करने के लिए उद्देश्य से तपस्या में निरत हो गया। कई दिनों तक वह केवल जल पीकर साधना में लगा रहा, अन्न का स्पर्श भी नहीं किया, जिससे शरीर बहुत शिथिल हो चला। शक्ति की कमी मालूम होने लगी, आंखों में अंधेरा छाने लगा। अब उसे अपने पिता के प्रथम वचन का ध्यान आया कि शरीर सचमुच अन्न में है और ये अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि इसी के भरोसे से संसार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। यदि अन्न अर्थात आहार ने तो सबका जीवन समाप्त हो जाए। सचमुच जैसा कि पिताजी ने बताया, सभी जीव इसी अन्न से जीवन धारण करते हैं और फिर अन्न में ही जाकर प्रवेश करते हैं। इस संसार में यह अन्न ही सर्वशक्तिमान है, जिसके अभाव में किसी का अस्तित्व नहीं रहता। थोड़े दिनों की इस उग्र तपस्या से ऐसी ज्ञान राशि अर्जित कर
मलान्मुख भृगु का ब्रह्म वर्चस्व प्रदीप्त हो उठा। वह एक दिन पिता के समीप आकर सादर बोला, पूज्य तात, मैंने यह जान लिया है कि अन्न ही ब्रह्म है, पर इतना जानने पर भी पता नहीं क्यों मुझे सच्चे सुख और संतोष की सुखद छाया अभी नहीं मिल रही है। अब भी मैं पहली ही की तरह असंतुष्ट, संतप्त और दुखी हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे ब्रह्म तत्व की पूरी शिक्षा कृपा करके फिर से दीजिए। वरुण को पुत्र की मनोवृत्ति का पता लग गया। वह बोले, वत्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिना तन मन और प्राण को वश में किए तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं तुम्हें साधना का सरल पथ बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मन समेत ये इंद्रियां बड़ी चपल हैं, इन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अतः तुम्हें चाहिए कि इन सभी इंद्रियों की भारी वृत्तियों को भीतर की ओर करके तपस्या द्वारा तत्व चिंतन करो। बेटा, तब से ही उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं। भृगु को अपनी भूल मालूम ही। अभी तक वह केवल अन्न छोड़ने और ध्यान में आगे आंखें मूंद कर बैठने को ही तपस्या और साधना मान बैठा था। इंद्रियों की दुर्दमनीयता पर ध्यान नहीं देता था। नए निश्चय और नए उत्साह की तरंगों पर तैरता हुआ पुनः तपस्या साधना में लीन हो गया। इंद्रियों की वृत्तियों को अंतमुखी बनाने के लिए उसे पहले ही से प्राणायाम की विधि ज्ञात थी। उसने नए सिरे से इस दिशा में प्रवेश किया। थोड़े दिनों बाद वह इस निश्चय पर पहुंचा कि वास्तव में शरीर में विराजमान प्राण ही ब्रह्म है। अन्न के अभाव में भी शरीर कुछ समय तक टिका रह सकता है, पर प्राण के अभाव में तो उसकी सत्ता एक क्षण के लिए भी नहीं होती। इसी प्राण से ही संसार के समस्त प्राणी जन्म लेते हैं, प्राण ही के द्वारा जीवन धारण करते हैं और अंत में फिर इसी प्राण से ही जाकर लीन हो जाते हैं। पिताजी ने ब्रह्म की जो पहचान बतलाई है वह सब प्राणों पर ही पूर्णता घटित हो रही है। इस धारणा को दृढ़ बनाकर भृगु अपने पिता के समीप वापस आया और बोला, तात, मेरा मन अभी शिथिल नहीं हुआ। ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो जो विचार उठते हैं उन्हें ही बाद में छोड़ना पड़ता है। कृपा कर मुझे ब्रह्म प्राप्ति का कोई दूसरा सीधा उपाय बताइए। वरुण ने कहा, वत्स, मन की अस्थिरता स्वाभाविक है, उसे शिथिल करने का उपाय तपस्या के सिवाय कुछ दूसरा नहीं है। तुम अभी तपस्या और साधना में लीन रहो, धीरे धीरे अस्थिरता दूर हो जाएगी और उस स्थिति में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। भृगु पिता की बातों में चित्त लगाकर फिर तपस्या और साधना में रत हो गया। धीरे धीरे विचारों की बाढ़ रुकने लगी और मन की चंचलता दूर होने लगी। मानसिक आदियों की उष्णता के कम हो जाने से उसे सच्चे सुख, शांति एवं संतोष की सुखद छाया मिलने लगी। अंतराकाश में प्रकाश की किरणें उदित होने लगी और उसे विश्वास होने लगा कि वास्तव में तपस्या द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। पर वह ब्रह्म क्या है जिसे प्राप्त करने के लिए इनकी दृढ़ साधना की आवश्यकता पड़ती है। कई बार उसने इस विषय पर एकांत में विचार किया, पर मन की शक्ति के अलावा उसकी पहुंच किसी दूसरी वस्तु तक नहीं। उसकी निदान उसने निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है और मन से ही यह सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। मन ही के द्वारा वे जीत रहते हैं, मन ही में जाकर विलीन हो जाते हैं। यह मन ही जगत में सर्वत्र व्याप्तमान है। उसकी सत्ता के बिना किसी वस्तु का ठिकाना नहीं हो सकता। मन के बारे में अपनी उच्च धारणा पर उसने जितना ही अधिक विचार किया उतना ही मन की अपार शक्ति से वह अभिभूत होता चला गया। अंततः आगे की ओर विचार शक्ति को बढ़ते नहीं देख वह फिर अपने दयालु पिता के चरणों में वापस आकर बोला, तात, मुझे सच्ची ब्रह्म विद्या की शिक्षा दीजिए। तपस्या द्वारा मैं जिन धारणाओं को अपनाता हूँ वे आपके समीप आने पर भ्रात सिद्ध हो जाती हैं। भगवान, यह कर्म कब तक चलेगा? मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उस निर्विकल्प ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए जिससे मेरी विकल्पता दूर हो जाए। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्य, तपस्या द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। आत्म साधना के सिवाय असंतोष और विचारों के बाढ़ के शमन का कोई अन्य उपाय नहीं है। अतः इसके लिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बस तुम निरंतर तपस्या करते चले जाओ, घबराओ नहीं। पिता की बातें सुन भृगु फिर तपस्या करने लगा। अब उसे चित्त में कुछ संतोष और शांति का अधिक अनुभव होने लगा। अंतराकाश विज्ञान के प्रकाश की शुभ किरणों में आलोकित होने लगा और समस्त इंद्रियों में स्थिरता, संतोष, आत्मविश्वास एवं उत्साह की लहरें दौड़ने लगी। उसने अनुभव किया कि विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान से ही ये समस्त स्थावर जंगम जीव समूह उत्पन्न हुए हैं। विज्ञान से ही ये सब जीव धारण किए हुए हैं और अंत में विज्ञान में ही
प्रवेश करके उसमें विलीन हो जाते हैं। विज्ञान के ऊपर ही यह समस्त जगत टिका हुआ है, उसके बिना संसार का व्यापार चक्र एक क्षण भी नहीं चल सकता। आत्म साधना में इन विचार रत्नों को इकट्ठा कर भृगु अपने पिता के समीप फिर वापस आया और विनीत स्वर में हाथ जोड़कर बोला, भगवान ब्रह्म की साधना में मैं जहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब कृपया उसके आगे की विद्या मुझे बताइए। मेरे मत में तो विज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि इसके बिना जगत की सत्ता अक्षण भर में नहीं टिक सकती। वर्ण बोले, वत्स इस विज्ञान से भी आगे इस ब्रह्म की सत्या है, उसे प्राप्त करने में अब तुम्हें कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी, पर अभी तक तपस्या और साधना की शरण तुम्हें छोड़नी नहीं पड़ेगी। तपस्या द्वारा ही तुम इस ब्रह्म का रहस्य जान सकते हो। समय अधीर मत बनो और शांति से थोड़े समय के लिए साधना में लगे रहो। भृगु ने पिता की बात मान ली। वह सच्चे तन मन से तपस्या में फिर रत हो गए। इस प्रकार इस बार तपस्या और साधना में उसे अपूर्व आनंद मिलने लगा। विज्ञान के शुभ्र प्रकाश में जहाँ अंतराकाश का अंधकार विलीन हो चुका था, वहाँ अब आनंद की लहरें दौड़ने लगी। चारों ओर तन मन में उमंग, उत्साह, प्रकाश और आनंद की चंद्रिका फूट पड़ी। विचारों की बाढ़ रुक जाने से अंतर जगत में निर्मल निश्चल शांति की धारा प्रवाहित हो गई। उसे यह बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि इस आनंद के सिवाय ब्रह्म का कोई दूसरी वस्तु है। उसने भीतर और बाहर देखा कि सर्वत्र एक आनंद का स्रोत उमड़ रहा है। उसी से ये सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उसके द्वारा सब जीवन धारण करते हैं और अंत में उसी में जाकर विलीन हो जाते हैं। वास्तव में यह आनंद ही ब्रह्म है। इस आनंद की कोई इति नहीं है, कोई आदि नहीं है। यह सर्वत्र सदा एक रूप है। इस चराचर जगत की अवस्थिति आनंद के सिवाय किसी दूसरी वस्तु में अक्षण भर के लिए भी नहीं है। उससे इस प्रकार अविचल आनंद ब्रह्म के निश्चित तत्व को प्राप्त कर भृगु अपने पिता के समीप आया। उसमें उसका प्रदीप्त मुखमंडल ब्रह्म तेज के आधिक्य से विभाषित हो रहा था। आंखों में अपूर्व ज्योति आ गई थी। पिता के चरणों के समीप पहुंचकर उसने झुककर प्रणाम किया और विनीत स्वर में कहा, तात अब मेरी दृष्टि में आनंद के सिवाय ब्रह्म किसी दूसरी वस्तु का नाम नहीं है। आपकी कृपा से ही उसे प्राप्त करने में सफल हुआ हूँ। भगवान, आज मेरी विद्या बुद्धि सुफल है। सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति भी मुझे आज ही हो रही है। वरुण ने देखा, भृगु का प्रसन्न मुखमंडल आनंद मुख की सुखदायिनी छाया में प्रफुल्ल हो रहा था। आंखों में शांति का अगाध समुद्र लह रहा था और इंद्रिय समूह में ब्रह्म वर्चस्व की आभा निस्सीम उमंग और उत्साह से छलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्य, तुम्हारी साधना और तपस्या सफल हुई। सचमुच आनंद ही ब्रह्म है। वह आनंद रूपी ब्रह्म परम अनंत आकाश में स्थित है। हे तात, तुम्हारी तरह जो भाग्यशाली उसे जान लेता है, वह साक्षात ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह इस संसार में अनादि से युक्त होता है, विविध सुख साधनों से समृद्ध होता है, संतान आदि सभी सुखों को प्राप्त करता है, पशुओं से तृप्त होता है और ब्रह्म तेज से द्वारा महिमा होकर अमिट कीर्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार पिता के कल्याणकारी आशीर्वचनों को प्राप्त कर भृगु को इस ब्रह्म ज्ञान की पूर्णाहुति हो गई। उसकी गृहस्थी सुख शांति एवं संतोष से समन्वित होकर सौरभ बन गई और ब्रह्म विद्या के तत्वों को प्राप्त कर वह उस सौर का एकमात्र अधिकारी बन गया। न उसके बाह्य जगत में विघ्न बाधाओं की कोई छाया थी, न अंतर जगत में मानसिक आदि व्याधियों की ही कोई अक्षण रेखा है। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इस कथा के अनुसार हमारे जीवन में मन को साधना और अहंकार को नष्ट करना, मन और अहंकार दोनों को नष्ट करके ही हम ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए हमें मन और ईगो, माइंड एंड ईगो, मन और अहंकार दोनों को नष्ट कर देना है। मन और अहंकार के नष्ट होने पर ही आत्मा की साधना पूर्ण होती है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, धन्यवाद। कृपा करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को, दोस्तों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और इस पर अपने जो हैं कमेंट कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद होगा। आपकी अपनी चैनल है ये। माँ भारती की जो आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या है, वेदों का ज्ञान है, उसको फैलाने में हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देखिए, आज हमारे सनातन धर्म पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, तो आप लोग इसमें मदद कर सकते हैं कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आप सहायता कर सकते हैं। पैसे की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो ज्ञान है ये फैलता रहे। नमस्कार।